दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, उसे रोकने के लिए सीबीआई की रेड डाली गई। सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक पैसे की बेईमानी नहीं की है। उन्होंने कहा 1000 और रेड कर लोगे तब भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। एक पैसे की बेईमानी नहीं की है। हाँ, दिल्ली के एजुकेशन को बेहतर जरूर किया है। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको एक पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मैं कह रहा हूं, एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। ढूंढते रहे, फोन पे इंस्ट्रक्शन लेते रहे, ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अंत पंत में कुछ सरकारी फाइलों के कागज रखे थे, सरकारी फाइलों के, वो सरकारी फाइलों से भी मेरे दफ्तर में भी रेड की। उसी समय जन्माष्टमी के दिन सचिवालय बंद था, वहां भी रेड की, वहां से भी वो फाइलें उठा के ले गए। एक आध फाइल मेरे घर पे रखी थी, उसको ले गए। फिर बोले जी आपका कंप्यूटर भी ले जाएंगे, फिर बोला आपका फोन भी ले जाएंगे, फिर बोले जी आपका फोन ब्लॉक भी करेंगे, आप यूज मत करना इसको। तो एनीवे अभी मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास में, वो फोन नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो वो ले गए। तो मैं ये आज इस सदन के समक्ष में अपनी ये रेड वाली कहानी बताने नहीं आया, उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड कर लो, एक बार नहीं 100 बार कर लो, पहले भी की थी, कुछ नहीं निकला, और आज भी कह रहा हूं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ, 1000 और रेड कर लोगे कुछ नहीं निकलेगा मेरे खिलाफ। ईमानदारी से काम करता आया हूं, एक पैसे की बेईमानी नहीं की। ये जरूर है कि सुबह उठ के स्कूलों में चला जाता था, स्कूल बनवाए हैं, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दिल्ली में पढ़ाई का माहौल बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी से मार्गदर्शन ले लेके कि एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाई जाए, दिल्ली की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया है। वो अगर गुनाह है तो उसकी सजा जो भी होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। एक पैसे की बेईमानी मैंने नहीं की है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फर्जी एफआईआर है, टोटल धूल में लट चला रहे हैं बिल्कुल। असली वजह तो यह है कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। अब आज अगर तारीफ हो रही है तो ये भी अच्छा काम कर लेते, इनकी इतनी सारी सरकारें। और मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं कि एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है, सीरियल किलर एक के बाद एक के बाद, तो वैसे करते हैं। जितनी मेहनत इसमें लगाते हो उससे कम मेहनत में अस्पताल बन जाते हैं, उससे कम मेहनत में लोगों का इलाज हो जाता है, उससे कम मेहनत में बच्चे पढ़ जाते हैं। पर उधर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान यह है कि सरकारें कैसे गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाएं। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की दुनिया में तारीफ हो रही है, उनकी सरकार की काम की दुनिया में तारीफ हो रही है, तो फर्जी नहीं हो रही तुम्हारी एफआईआर की तरह। एफआईआर फर्जी है, तारीफ सच्ची है। जो अरविंद केजरीवाल जी के काम की तारीफ हो रही है सारी दुनिया में, वो सच्ची हो रही है। एफआईआर फर्जी करते हो। 2015 में सारे साथी जानते हैं, वो भी जानते हैं जो उठ के चले गए अब यहां से, जिनको आपने पूरे सुबह से लगे हुए थे कि उठ के किसी तरह से आप भगाएं उनको। 2015 से दिल्ली जानती है, आज मेरी बात अगर सुन रहे होंगे बाहर लोग, जानते हैं दिल्ली के लोग, दिल्ली में स्कूल नहीं हुआ करते थे, टेंट वाले स्कूल हुआ करते थे, खड्डे वाले स्कूल हुआ करते थे, टीन टप्पर वाले स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों के नाम नहीं थे, स्कूल बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि आप सब भाइयों की कृपा से, बहनों की कृपा से आज दिल्ली में 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये कहते हैं ना क्या बनवाया क्या बनवाया, 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स आज केवल 2015 से लेकर आज तक खड़ी हुई हैं। और ये बिल्डिंग्स नहीं खड़ी, चार दीवारी नहीं खड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का भविष्य बन रहा है। आज टेंट वाले स्कूल को लोग कहते हैं वो स्कूल जहां से एक झुग्गी वाले का बच्चा आईआईटी में चला गया, वो वाला स्कूल
स्विमिंग पूल वाला स्कूल, लैब वाला स्कूल, रोबोट वाला स्कूल, ऐसे स्कूल के नाम से जानते हैं। पहले ये इन्होंने बना रखे थे टेंट वाले, खड्डे वाले, तीन टप्पर वाले स्कूल, झुग्गी वाले स्कूल है, चिड़ियाघर, यही सब नाम थे स्कूलों के। आज IIT वाला, आज स्कूल जानते हैं, निकालते हैं कि जी वो 32 लड़कियां जहां से सीधे एम्स में गई हैं, उसमें मेडिकल में गई हैं, वो वाला स्कूल। इस तरह से नाम से जानते हैं। स्कूलों के नाम बदले, उनकी तासीर बदली है, वहां पढ़ाई हो रही है। जैसा मैंने कहा 700 नए स्कूल बनवाए, 19,000 नए टीचर्स भर्ती किए हैं इस दौरान। 19,000 टीचर्स नहीं थे, और रिजल्ट भी बढ़े, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बच्चों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, पूरे देश में नाम हो रहा है बच्चों का। लेकिन इसके जवाब में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी FIR लिखवा रहे हैं मेरे खिलाफ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेरे घर पे CBI की रेड करवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी गले लगाते, प्रोत्साहन देते, सराहना करते, अच्छा काम हो रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।